यार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान और मेरी उपस्थिति आज मेरे ऑफिस में है। मैं बताते चलूं, पत्रकार ब्रह्मदेव प्रसाद यादव पर जान का हमला जिस तरह हुआ, उसे न्याय दिलाने के लिए पत्रकार ब्रह्मदेव प्रसाद यादव को सीसीटीवी कैमरा जांच करवाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए 5 लोग सामने आ चुके हैं। 1 नंबर में झाझा प्रमुख प्रतिनिधि चंद्रदेव प्रसाद यादव, दूसरा नंबर में बनारसी पासवान अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष संतोष कुमार, सपा सचिव जमुई बिहार संजीव ताती, समाज के स्थानीय नेता रणधीर पासवान, लोजपा कार्यकर्ता। इन 5 ने बयान दिया और निर्णय लिया कि पत्रकार चौथे स्तंभ पत्रकार ब्रह्मदेव यादव पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, हम लोग मिलकर जो सीसीटीवी कैमरा को जांच करवाएंगे, क्यों, आखिर किस लिए बंद था। पत्रकार ब्रह्मदेव यादव का काम है सच का आईना दिखाना और आईना दिखाते रहेगा। पत्रकार चौथे स्तंभ है, उसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। धन्यवाद। पत्रकार ब्रह्मदेव यादव जी के साथ जानलेवा हमला अंबेडकर विचार मंच चौक पे 1 बजे दिन में, क्या कहना चाहिएगा इस घटना पर? झाझा में जो ये घटना हुआ ये बहुत गलत हुआ है, समझे ना। और जो भी अपराधी है, इसको प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि इसको खोजा जाए और कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। वह भी सर नकाबपोश पूरा ढक के, वो मर्द नहीं था, वो हिजड़ा था, इसलिए ऐसा नकाबपोश किया गया है। मर्द सामने लड़ता है। इसका दुश्मन 2 भूमि माफिया और नगर परिषद, ये हम नहीं बता सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर ये हम जो किन्हीं पर ये आरोप लगा रहे हैं, भूमि माफिया या कोई भी हो, और भी बहुत तरह का होता है। कोई दुश्मन नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं। ये 2 ही लोगों का खबर चला रहा और 2 ही लोगों पर कार्रवाई भी हुआ ना। ये तो उसको देखिए, नुकसान हो रहा। ये जब नकाबपोश में जब आया है तो भूमि माफिया जो भी है वो सामने अगर आना चाहिए उनको, जो भी हैं, लेकिन जो पीछे से आया तो उस पर तो गलत बात है। इसको हम लोग कड़ा से कड़ा निंदा कर। हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, सांसद महोदय जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोग का झाझा का भी शुद्धि लें और जो आज हम लोग का साथ विपत्ति हो रहा है, इस पे आप लोग ध्यान रखें। पत्रकार पर हुए हमले पर क्या कहेंगे? पत्रकार के साथ, पत्रकार एक चौथा स्तंभ है और वो सभी दबे कुचले का आवाज है। लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए और जो भी किया है ये बहुत गलत किया है। हम तो प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि आप इन पे कड़ी कार्रवाई करें, आप अपने स्तर से जांच करें और जो दोषी है उन पे कार्रवाई करने का काम करें। विचार मंच में आज श्रमिक दिवस मनाया गया और मजदूर को गमछा देकर सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिएगा? ये बहुत ही नेक कार्य है और मज़दूरों के प्रति तो हमारा हमेशा सहानुभूति रहा है और हम लोग भी एक मज़दूर हैं जो इस भारत देश में खट रहे हैं और हम चाहते हैं, मज़दूरों का हालत बहुत ही ख़राब है भारत में, सब जगह ख़राब है। इस पर सरकार कुछ सोच नहीं रही है, तो थोड़ी सी इसकी चिंता लगी रहती है। और मैं चाहता हूँ कि अम्बेडकर विचार मंच की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम हम लोग मज़दूरों के हक़ की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और हमेशा इसके कदम में साथ मिला के चलते रहेंगे। कुछ दिन पहले पत्रकार पर इसी मंच के बगल में जानलेवा हमला चापाकल के डंटी से ब्रह्मदेव यादव को, क्या कहना चाहिएगा? नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्रह्मदेव जी के मैंने मोबाइल पे शायद देखा था, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आजकल पत्रकारों पर भी हमला होने लगे। इसका मतलब कि झाझा जमुई जिला सुरक्षित नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी चर्चा मैं तो एक पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ, तो इस बात को मैंने अपनी पार्टी की में भी इस बात को मैंने रखा था और मैंने इस बात को आगे भी ले जाने चाहता हूँ कि ऐसा हरकत दोबारा ना हो, इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को क्या कहना चाहिए? मैं तो जिला प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने भी ये काम किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पासवान जी, आपने आज श्रमिक दिवस मनाया और एक मजदूर को सम्मान देने का काम किया। आपका कर्तव्य है, सारे आम जनता हो या पत्रकार लोग, सारे लोगों को सम्मान देना आपका कर्तव्य बनता है। मगर वैसे में
आपके अंबेडकर विचार मंच के बगल में प्रत्येक पत्रकार के साथ जानलेवा हमला किया गया, इस पे आपके विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ निर्णय लिया गया है? पत्रकार चौथे स्तंभ है। पत्रकार गरीब हो या अमीर हो, सारे लोगों को निष्पक्ष होकर आम जनता का आवाज उठाते हैं, घर घर पहुंचाते हैं। इन विषय पर क्या चर्चा किया गया? ये जो भी घटना हुई है, हम तो प्रेजेंट यहाँ नहीं थे, बाहर थे, लेकिन ये सही नहीं है। झाझा एक शांति प्रिय जगह है, यहाँ के लोग सभी शांति से जीना चाहते हैं और हमारे पत्रकार बंधु पर जिस तरह की ये कार्रवाई की गई है, ये अच्छी नहीं कहा जा सकता है। कैसे भी जो भी मैटर हो, जो भी कुछ हो, आपस में बैठ के बात विचार होना चाहिए। हम मंच की तरफ से, हमारा तो मंच ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये मौलिक या हमारे ओर से जो भी मन पड़ेगा, हम आप लोगों के साथ रहेंगे। हम इसके साथ हैं और ऐसी घटना ना घटे, इसकी हम लोग फिर चर्चा सर, करेंगे। आपने कहा राजनीतिक, पत्रकार एक राजनीतिक नहीं है। पत्रकार चौथे स्तंभ है। पत्रकार का काम है सच का आईना दिखाना, और सच का आईना तब तक दिखाएगा जब तक पत्रकार के शरीर में एक खून, एक जान रहेगा, तब तक दिखाते रहेगा। गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो। मैंने कहा कि आपके संघ की ओर से पत्रकारों के लिए क्या आवाज उठाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ का खबर हो या वहाँ का खबर हो, हर लोगों का खबर पत्रकार परमदेव यादव निष्पक्ष होकर खबर चलाता है। और जानलेवा हमला चापाकल के हैंडल से जान मारने के नियत से क्या जंगल राज आ गया है, या राजनीतिक उल्टा पड़ गया है, या फिर प्रशासन गहरी नींद में सोई हुई है? अंबेडकर विचार मंच के आप परागन में है, अंबेडकर विचार मंच के संविधान पर चल रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं संविधान पर चल रहा है। ये आपका कर्तव्य बनता है पत्रकार चौथे स्तंभ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। क्या कहना चाहिएगा? जरूर। ये अभी जो हम एक बात बोले, राजनीतिक, हमारा मंच राजनीतिक है, आपके बारे में नहीं बोला। हमारा मंच जो है राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका एक अलग विचारधारा है, अलग कार्य करता है। फिर भी हम आपके साथ हैं। हम लोग जो भी हो सकेगा, हम अपने समिति में बैठकर फिर चर्चा करेंगे और जो कुछ हो पाएगा हम लोग आगे जरूर सोचेंगे। हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं। हमारे सारे बंधु, हमारे पत्रकार बंधु भी हमारे हैं, सभी लोग हम मिलकर कुछ अच्छे काम करेंगे और इसके बारे में हम लोग फिर आगे चर्चा। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि वे इस घटना के बारे में शीघ्र अतिशीघ्र इसकी जांच करें और जांच करके जो दोषी हो उसको जो कानूनी कार्रवाई होती है किया जाए। धन्यवाद चाहेंगे आप सब। मंच के नौजवान, होनहार, ईमानदार का प्रतीक देने वाले, जरा सा किसी तरह का कोई दाग नहीं, निष्पक्ष, भेदभाव नहीं, ईमानदारी का प्रतीक है रणधीर पासवान जी। जिस तरह से आज बुद्ध जी का जयंती मनाया और मजदूर को सम्मान देने का काम किया और हर कार्यक्रम में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं और कोई दाग नहीं लगा सकते, इसका साक्ष्य पत्रकार बलजीत पासवान गर्व के साथ कर सकता है। मगर मैं भी एक सवाल करना चाहेंगे रंजीत जी, कि आपसे आग्रह है कि लगातार पत्रकार, जम्मू जिले के पत्रकार पर लगातार हमला होते जा रहा है, झाझा में भी लगातार हमला होते जा रहा, अपराधी बढ़ते जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए सर? ये तो बहुत निंदनीय बात है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी है ऐसा, अगर किसी को अगर मन को अगर ठेस अगर ब्रह्मदेव जी की तरफ से या हमारे बलजीत पासवान जी की तरफ से अगर लगा हो, तो हम मंच की तरफ से भी उनसे क्षमा चाहेंगे। और ऐसी नहीं होना चाहिए कि किसी को नकाब पोष के तहत उन पर हमला हो। अगर ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा उसके भावना को ठेस पहुंचा है तो उसको सामने आके जो है बात रखे, अन्यथा ना तो नकाब को खोल के आए। ऐसे भी अच्छा नहीं है कि किसी ढंग से अगर बाय द वे उसे उस नकाब पोष का नकाब अगर जो है क्लियर हो जाने के बाद क्या हो सकता था। तो ये इस पर हम कहना चाहेंगे कि जो नकाब पोष भी है वो भी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखते हुए काम करे, ना कि जो है, क्योंकि वो एक छोटा मोटा बात नहीं होता है। एक आम व्यक्ति के प्रारूप में अगर हम लेते हैं कि हमारे जो है प्रशासनिक जैसे विभाग होते हैं जनरक्षक के रूप में, तो उसी ढंग से हम मानते हैं कि हमारा पत्रकार भी जो है एक स्तंभ होता है देश का। मैं उनको भी सम्मान करता हूं
और जो ऐसे काम किए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा, ऐसा ना हो। मैं उनसे भी प्रार्थना करते हुए अपील करूँगा कि इस बात को जो है जहाँ तक आगे गई है उसे दबाने का काम करें और ऐसा कतई ना हो। मैं उसके लिए अगले से मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो। प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहिए? प्रशासन से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माननीय डीएम सर से मैं इस मंच की ओर से कहना चाहूँगा कि अगर ठीक है बहुत सारा चीज़ है तो ये चीज़ जो हुआ है निंदनीय तो है ही, जो पत्रकार पर हमला हुआ है। और उसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा, मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ कि ये कुछ ऐसा विषय है जिस पर जो है संज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो किसी न किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना की आशंका है। हमारे बच्चे लोग जब स्कूल के टाइम जाते हैं, यहाँ नो एंट्री का कोई प्रावधान नहीं है। दिन में भी जो है गलत ढंग से जो है वाहन, बड़ी वाहन जो यहाँ पर क्या बोलता है हाईवे, ट्रक, ये वो डायरेक्ट मार्केट में घुसाया जाता है। झाझा में अगर हो सके तो 1 वे का प्रोटोकॉल का लागू किया जाए ताकि जो है आम जनजीवन सुरक्षित रह सके। माँ बहन मार्केट में आने जाने पर भी जो है उसको असुविधा ना हो। हर कोई अपने बच्चे को मार्केट तक नहीं लाना चाहते।